बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कल की कथा में आपने सुना कि माता सीता को हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण की व्यथा सुनाते हैं और उनके संदेश देते हैं। सीता माता हनुमान जी महाराज से सारे प्रश्न पूछती है और सभी प्रश्नों का जवाब हनुमान जी महाराज बड़े ही सौम्य और चतुराई से देते हैं। और हनुमान जी महाराज ने जब माता सीता को बिलखता हुआ देखा, व्याकुल देखा, तो क्या कहने लगे। इस कथा में आज हम श्रवण करेंगे कि हनुमान जी महाराज ने माता सीता को धैर्य कैसे बंधाया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाथ जोड़ के मारुति मत हुई दिलगी, मन में ढाढ़स राखिए क्यों भरती दृगनी। हे माता, हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज बोले, हे मां, ऐसे इस बात को दिल पर मत लगाइए, मन में धैर्य रखिए, आंखों में आंसू मत लेके आइए। क्या कहने लगे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज माता सीता को कहते हैं, हे मां, अगर भगवान श्री राम को पहले पता होता और पहले पता लग जाता तो वो प्रभु श्री राम जो समस्त सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं, वो जरूर आते लक्ष्मण जी को साथ लेकर के, परंतु उन्हें तो पता ही नहीं चला। हे माता, भगवान श्री राम के जो बाण हैं वो सूर्य के समान है और ये राक्षस दल जो है वो अंधेरे के समान है। जब सूर्य उगता है तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे ही प्रभु श्री राम के बाण जब चलेंगे तो ये राक्षस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते और
आप कहते हो रघुवर भगवान श्री राम ने आपकी सुध नहीं ली। हे माता, अगर प्रभु राम को पता चल जाता तो अब तक तो ये राक्षस सारे पितर बन जाते और सब के सब प्राण छोड़ देते। हे माता, भगवान श्री राम को आपका पता नहीं था कि आप कहाँ हो, इसीलिए आप दुख पा रहे हो। हे माँ, भगवान श्री राम को जैसे ही पता चलेगा वो आपको लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। क्या बोले? और मैं भी हर विजय नहीं टलता, अभी आपको संग ले चलता। और मैं भी हर विजय नहीं टलता, अभी आपको संग ले चलता। लेकिन सिर्फ है एक विफलता, कहूँ खाए के आन जी, नहीं हुक्म दिया रघुराई। यूं कहने लगे हनुमान जी, धरती जाने की माई। अब हम जाके हाल बतावे, सुनते ही राम देर न लावे। ले कपी कटक तुरंत यहाँ आवे, कर देंगे हम साण जी, यहाँ होगी घोर लड़ाई। यूं कहने लगे हनुमान जी, धरती जाने की माई। धरती जाने की माई, माई धरती जाने की माई। यूं कहने लगे हनुमान जी, धरती जाने की माई। हनुमान जी महाराज कहते हैं माता, और मैं भी हरगिज नहीं टलता। हे माँ, मैं भी आपको साथ में ले जाता, परंतु इसमें एक बाधा है, क्योंकि भगवान श्री राम ने मुझे सिर्फ आपका पता लगाने का बोला है। मुझे हुक्म नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि अपनी माता को साथ में लेके आना। अगर आज्ञा दी होती तो ये रावण की औकात कहाँ कि वो आपको रख पाए। हे माता, मैं अभी जाकर के प्रभु श्री राम को आपका हाल बताता हूँ, और भगवान श्री राम बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और बिल्कुल वानर सेना लेकर के आएंगे और यहाँ घमासान कर देंगे, घोर लड़ाई होगी। हे माँ, आप धैर्य रखें। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कुंभकर्ण रावण को मारे, निश्चर दल सारा संघारे। नारदादि मुनि सुदर्शन उचारे, मारे दुष्ट अज्ञान जी, हो जावेगी लंक पराई। यूं कहने लगे हनुमान जी, धरधीर जान की माई। धरधीर जान की माई, माई धरधीर जान की माई। अब टूके कमन धीरज धरयो, हरिया वैरित ने दुख भरयो। रूढ़ चंड कव राम सुमरयो, लाय चरण में ध्यान जी, सब जाएंगे कष्ट नसाई। यूं कहने लगे रे हनुमान जी, धरधीर जान की माई। यूं कहने लगे रे बजरंग बली, धरधीर जान की माई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, रावण और कुंभकर्ण दोनों को मार करके, राक्षसों की सेना का संहार करके भगवान श्री राम आपको ले जाएंगे, और ये नारद आदि मुनि लोग आपके यशों का गुणगान करेंगे। दुष्ट ये अज्ञानी लोग जो है वो मारे जाएंगे। हे माता, ये लंका एक दिन पराई हो जाएगी, भगवान श्री राम जो है आपको अवश्य लेकर के जाएंगे। अब तू केक मन धीरज धर लो, हरि आवे इतने दुख भर लो। भगवान श्री राम जब तक आते हैं हे माता,
तब तक धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि यहाँ हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब हमें दुख आए तो उस समय हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय भगवान श्री राम का नाम जाप करना चाहिए। अगर प्रभु का नाम सिमरण करेंगे तो ये दुख जो है वो अपने आप जो है वो कम होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि दुखों का नाश हो जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम जो है वो दुखों का नाश करने वाला है। हे माता, तब तक आप राम नाम की रट लगाएं, प्रभु श्री राम का जाप करें, भगवान श्री राम अवश्य आएंगे। तो देखिए, हनुमान जी महाराज ने जब ऐसा कहा और हनुमान जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो माँ बोली, हे हनुमान जी, आप कहते हो कि वानर सेना लेकर के भगवान श्री राम यहाँ आएंगे और मुझे ले जाएंगे, परंतु मुझे आपका शरीर देख करके, आपका रूप देख करके विश्वास नहीं हो रहा है। आप छोटे से वानर हो, क्या सारे लोग ऐसे ही हैं? भगवान श्री राम की सेना में क्या सारे वानर ही हैं छोटे छोटे? तो क्या बोलती है जनक दुलारी भगवान हनुमान जी महाराज से, और हनुमान जी महाराज कैसे जवाब देते हैं उनका इस भजन के माध्यम से। मारुत सुत का रूप देख के बोली जनक दुलारी है, क्या वो बोली जनक दुलारी है, कैसे तुम जीतो असुरों से यही सोच मनवारी है, क्या यही सोच मनवारी है। हरे राम सिया राम। साथी बलकरण जी भी जुड़े हुए हैं और आपके अहोभाग्य की भगवान की कथा में आप पधारे। अर्जुन जी, आप भी भगवान के बड़े प्रेमी हैं। इस लंका में निश्चर बहारी अतुलित है जो था ऐसे, मैया अतुलित है जो था ऐसे, काले तनय रूप भयानक लाल नयन पर्वत जैसे जा, लाल नयन पर्वत जैसे जा, लाल नयन पर्वत जैसे। हरे राम सिया राम। तुम बंदर फल खाने वाले उनसे युद्ध जीतो कैसे, क्या वो उनसे युद्ध जीतो कैसे, तुम जैसे तो बंदर उनकी पहले ही मर जा भैसे, क्या पहले ही मर जा भैसे। हरे राम सिया राम। सत्य बता श्री रघुवर की तुझसे ही सेना सारी है, मारुत का रूप देख बोली जनक दुलारी है, क्या वो बोली जनक दुलारी है। हरे राम सिया राम। ये लंका जो है, यहाँ पर राक्षस रहते हैं और बड़े बलवान हैं। हे हनुमान, उनका काला काला रूप और भयानक नयन है, और आप तो बंदर हैं, फल खाने वाले हैं, उनसे युद्ध कैसे करोगे? आप जैसे बंदर तो उनके डर से ही मर जाते हैं। हनुमान, तुम सत्य बताओ, क्या भगवान श्री राम की सेना में आप जैसे ही वानर हैं? तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? सीता का सुन वचन कभी ने प्रगट अपना अंग किया, क्या वो प्रगट अपना अंग किया, हुआ मेरु गिरवर समयूचा सुवर्ण सा निज अंग किया, क्या सुवर्ण सा
वचन सुन कपि ने, जब माता सीता के ये वचन सुने तो हनुमान जी महाराज ने अपने विराट रूप प्रकट किया और हिमालय के समान, मेरुगिरी के समान, सोने जैसे पर्वत के समान प्रकट हो गए। भयानक रूप धारण किया, हाथ में गदा है, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे ऐसे दिखने लगे जैसे सारी लंका को एक ही पल में निगल जाएंगे। अति धीर महावीर रूप धर सीता को दंग किया। हनुमान जी महाराज ने बड़े धैर्य से महावीर रूप धारण करके माता सीता को आश्चर्य में डाल दिया। तो माता सीता प्रसन्न होती है और क्या कहती है हनुमान जी महाराज को? पवन सुवन ने छोटा सा फिर अपना रूप बनाया है, क्या वो अपना रूप बनाया है। सीता जी फिर कपित मेरा भरम मिटाया है, या मेरा भरम मिटाया है, या मेरा भरम मिटाया है। हरे नाम सिया राम, बल बुद्धि से हीन हूँ माता, बंदर कुल कहलाया है, क्या वो बंदर कुल कहलाया है। तुम मोए हुई देख के राजी, ये सब हरि की दया है, क्या ये सब हरि की दया है। हरे नाम सिया राम, खगपति को खा जाय सरप सम, दया करे असुरारी है। कैसे तुम जीतो असुरों से, यही सोच मन भारी है, क्या वो यही सोच मन भारी है। हरे नाम सिया राम। हनुमान जी महाराज का ये रूप देख करके जब माता आश्चर्य में पड़ गई तो हनुमान जी महाराज ने फिर वापस वही रूप धारण किया और सीता जी कहने लगी, हे कपि, आपने मेरा भ्रम मिटा दिया, अब मुझे भगवान श्री राम अवश्य ले जाएंगे। हनुमान जी महाराज बोले, हे माता, मैं तो बल बुद्धि और विद्या से हीन हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे माता, मैं तो बंदर कुल से आता हूँ और आप मुझे देख करके प्रसन्न हुई, ये भगवान श्री राम की दया है। भगवान जब श्री राम जी दया करते हैं किसी के ऊपर तो देखिए, हे माता, खगपति को खा जाय सरप, खगपति कहते हैं गरुड़ को, गरुड़ को भी सांप खा जाता है। वैसे तो उल्टा होता है, भी गरुड़ जी सांप को खाते हैं, लेकिन अगर भगवान श्री राम की दया हो जाए तो सांप भी गरुड़ को खा जाता है। हे माता, मुझ पर तो प्रभु श्री राम की कृपा हुई कि आप मुझसे प्रसन्न हुई। जब माता ने ये वचन सुने तो क्या बोली? परम भगत हनुमान बलि के, सीता जी ने सुन देना, क्या वो सीता जी ने सुन देना। रोम रोम सब खड़े हुए और भर आए दोनों नैना, क्या भर आए दोनों नैना, क्या वो भर आए दोनों नैना। हरे नाम सिया राम, अजर अमर हो रघुवर सेवक, और हो सुत गुणेना, क्या वो और हो सुत गुणेना। हरदम हो हरि आज्ञाकारी, दया रखे हरि दिन रहना, क्या दया रखे हरि दिन रहना। हरे नाम सिया राम, दूर सकुंड कह रामायण की, छाया भजनों में तारी है। मारुत सुत का रूप देख सीता गिरा उसारी है, क्या सीता गिरा उसारी है। हरे नाम सिया राम। हनुमान जी महाराज का ये वचन सुनकर के माँ सीता बोली,
उनके रोम रोम पुलकित हो गए, दोनों आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें अजर अमर का वरदान देती हूँ। उस दिन से हनुमान जी महाराज अमर हो गए और अजर, जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। हनुमान जी महाराज अजर अमर हो गए। माता सीता ने वरदान दिया और माता सीता ने क्या कहा, और हो सुत गुण एना, यानी तुम सबसे गुणवान होगे, इस संसार में तेरे जैसा कोई गुणवान नहीं होगा। और क्या वरदान दिया कि हरदम हो हरि आज्ञाकारी, दया रखे हरि दिन रहना, यानी प्रभु श्री राम के आज्ञाकारी रहेंगे हमेशा और आप पर भगवान श्री राम की हमेशा कृपा बनी रहेगी। ऐसा वरदान माता सीता ने दिया। रूपचंद जी ने ये सुंदरकांड की कथा को रामायण से लिया है। जानकी के सुन बचन, राजी हुए महावीर जी, धन्य मेरे भाग मेरी खुल गई तकदीर जी। हनुमान जी महाराज बोले, हे माता मेरे तो भाग्य खुल गए। क्या कहने लगे, ये मोहे आशीष तुमने दी हरण पीर जी, होगी सफल मैं सत्य जानू, सुन धरी मन धीर जी। हे माता, जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया वो अवश्य सत्य होगा और मैंने आज से अपनी सेवा को सफल मान लिया। हे माता, अगर आप प्रसन्न हैं, भगवान श्री राम प्रसन्न हैं, तो मैं प्रसन्न हूँ। हे मातेश्वरी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत दिन हो गए, मुझे भूख लगी हुई है। तो माता से आज्ञा मांगेंगे और किस तरीके से अशोक वाटिका के फल प्रभु हनुमान जी भोग लगाएंगे, हम आगे की कथा में कल सुनेंगे। इसी समय 8:30 बजे आप जरूर ऑनलाइन होकर के देखिए। सभी भक्त जो मुझे देख रहे हैं, इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी का आभार और प्रभु हनुमान जी महाराज उन सब पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम।